आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के हज़ूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत सारी क्षेत्र में हो सकता है कि आप पीछे किए जा रहे हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखी परेशान चिंता में हैं। और आज आप सुबह उठे हैं तो कई लोग बीमारी की हालत में उठे हैं। इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में गुजरे दिनों में भलाइयाँ की, कैसे परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, हम सबके ऊपर परमेश्वर ने अपनी करुणा की दृष्टि को लगाया और परमेश्वर ने अगुवाई किया, मदद किया, सहायता किया। आइए हम सब मिल के परमेश्वर की वो सारी भलाइयों को, परमेश्वर के वो सारे उपकारों को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, जिसने हमारे जीवन में भलाइयाँ की, उपकार किए, हमें संभाल के रखा, हर तरह से अगुवाई किया, मदद किया, सहायता किया। हमारे आगे आगे चल के परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला, बंद मार्गों को खोला और हमारे लिए वो मार्ग निकाले सच में जो हमारी सोच से बाहर थे। परमेश्वर का वचन, कितने लोग हैं जिनके जीवन में पूरा हुआ कि परमेश्वर ने मेरी सोच से बढ़कर मुझे गवाही दिया, मेरी सोच से बढ़कर परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को आपकी लाइफ में ब्लेस्ड करके दिया, अपनी योजना को जाहिर करके दिया, अपनी महिमा को बढ़ा दिया आपकी लाइफ में। हालेलुया। सभी जन उस सारे उपकार और भलाई को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुबह के समय में, जो हमारा परमेश्वर हर दिन हमें संभालता, अगुवाई करता, मदद करता। जहाँ कहीं रास्ता नहीं होता, वहाँ पर परमेश्वर हालेलुया अपनी करुणा के द्वारा, अपने बड़े प्रेम के द्वारा हमारे लिए रास्तों को बना दिया। उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएं और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, उसकी तारीफ करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज तक परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया, हमें संभाला, हमारी मदद किया, हमारा निगहबान रहा, हमारे आगे आगे चल के परमेश्वर ने रास्तों को खोल दिया। उस जलाली सामर्थ्य परमेश्वर का आइए हम सब मिल के धन्यवाद करेंगे। आज हो सकता है कि अपने आने वाली लाइफ को लेकर के कुछ आपकी लाइफ में आप नया करने जा रहे हैं, या कुछ आप एडमिशन ली है, जहाँ किसी और जगह पे जा रहे हैं, जहाँ आप हो सकता फॉरेन में जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट है, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं। आपको अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में देना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है, ताकि वह हमारी आगे आगे चल के हमारे रास्तों को क्लियर कर सके। अपने वायदे के अनुसार हमारा परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को क्लियर कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देश। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा बड़ा फिक्रमंद है, हमारा बड़ा चिंता करने वाला है, हमारे बोझ को उठा के हमें आराम, शांति और तसल्ली देने वाला परमेश्वर आज उस चलाली सामर्थी, परम प्रधान, करुणा निधान, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, हमें चंगा करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारा ऊंचा गढ़, हमारी दृढ़ गढ़, हमारी चट्टान, हमारी ढाल और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आज उस सामर्थी परमेश्वर के करीब आए। और परमेश्वर से क्या मांगना है आज के दिन के लिए? अनुग्रह। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है। जब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में आ जाती है, तब हम क्या अपनी लाइफ में वो सारी इम्पॉसिबिलिटीज़ को, असंभव को परमेश्वर के सामने बैठे जब रहेंगे, जब सामर्थ्य आएगी तो हम प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे, हम वचन को मेडिटेट करने वाले हो जाएंगे, हम अपने आप को परमेश्वर को डेडिकेट करने वाले हो जाएंगे। इसलिए जब सामर्थ आएगी तब हम परमेश्वर की करुणा को, उसकी महिमा को अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखेंगे। हालेलुया। हो सकता है आज आप चेकअप के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि आज आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, आज आपका रूटीन चेकअप हो सकता है। परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। आज जो परमेश्वर ने पाक दिन हमारे लिए ठहराया है, हालेलुया। इमरजेंसी आपको जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी आज आपको पड़ चुकी है, आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और कहे परमेश्वर आप मेरी लाइफ में पहला स्थान है, आपका स्थान मेरी लाइफ में पहला है, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ और आप मेरे परमेश्वर हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जिसके पवित्र कलाम इब्रानियों 13 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल हमें सिखाती और बताती है कि हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम अपना सारा बोझ, अपना सारी चिंता फिक्र परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, तो उसके बदले हमारा परमेश्वर में शांति, आराम, तसल्ली और बड़ी सांत्वना देता है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर के वचन हगाई 2 अध्याय उसके 23 में देखते हैं, तो एक अंगूठी के समान परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे रखूंगा क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। एक अंगूठी के समान परमेश्वर हमसे वायदा किया कि हमें परमेश्वर रखेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें सिलेक्ट किया है, और हम सच में सिलेक्टेड वन हैं। हम सिलेक्ट किए गए हैं, उसकी ग्रेट अनॉइंटिंग के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए हैं, उसके उपकार के द्वारा, उस जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिखाया हमसे प्रेम करके। हम तो पाप में थे, अंधकार में थे, इधर उधर भटके हुए थे, इधर उधर बातों में पड़े हुए थे, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी ऐसी दृष्टि को लगाया है, ऐसी करुणा को लगाया है कि सच में परमेश्वर ने हमें अपना सिलेक्टेड वन बना लिया, चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 22 अध्याय में लिखा है, उसके 14 वर्ष में, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं, पर उन थोड़ों में परमेश्वर ने हमें रखा है। किन में? चुने हुए में परमेश्वर ने हमें रखा है, ताकि हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, हम सब के द्वारा हमारे परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो सके, हमारे परमेश्वर के नाम को इज्जत, जलाल, आदर मिल सके, महिमा मिल सके, क्योंकि वह महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि हम, परमेश्वर का वचन कहता है 2 पतरस उसके 2 अध्याय 9 में कि हम क्या हैं? हम चुना हुआ वंश हैं। हालेलुया, हम क्या हैं? सभी जन ऊंची आवाज से कहें कि हम चुना हुआ वंश है। हम अपने परमेश्वर के क्या हैं? एक निज प्रजा है। हम अपने परमेश्वर के क्या हैं? निज प्रजा है। उसके द्वारा बुलाए गए हैं, उसके बड़े कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं, उसके उद्धार के कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं। 1 पतरस 2 अध्याय के 9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, पर जब परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसकी दया तुम पर हुई है, तो परमेश्वर ने तुम्हें अपनी निज प्रजा ठहरा दिया है। उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको पवित्र लोगों में शामिल कर दिया है। इसलिए अपने आप को डेडिकेट करें, सरेंडर करें पूर्ण रीति से, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें एक अंगूठी के समान रखने का वायदा किया है, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है। हम चुने हुए हैं। बहुत सारी भीड़ में, लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ में से, मिलियंस भीड़ में से हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन पे, हमारे ऊपर दृष्टि लगाई। जैसे परमेश्वर के वचन में देखते हैं मूसा के बारे में कि पृथ्वी भर में, देखो कितने, पृथ्वी की तरफ जब परमेश्वर देखते हैं, जो कि परमेश्वर के पांव की चौकी है, तो परमेश्वर जब पृथ्वी की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर को उस समय पूरी पृथ्वी भर में मूसा के जैसा नम्र ना मिला। और जब परमेश्वर के वचन नूह के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में नूह के बारे में देखते हैं, तो जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा तो एक धर्मी जन पाया, और वो कौन था? वो नूह था। इसलिए परमेश्वर ने ये सारी भीड़ में से, बुलाए हुए में से हमारे ऊपर वो करुणा की दृष्टि को लगाया, परमेश्वर की दृष्टि हुई, और परमेश्वर ने हमें सिलेक्ट किया, चुन लिया, हमें अलग किया, ताकि हम अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके, उसकी महिमा को हम अपने जीवन में से उजागर कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसे परमेश्वर का वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे सारे दुख को आनंद में बदल देगा। और जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, तो उसने सारे दुखों को आनंद में बदल दिया है। इसलिए अपना मुंह खोले, अंगीकार करे। 1 पतरस 2 अध्याय में जो 9 वचन में लिखा, उसका अंगीकार करे कि परमेश्वर, मैं एक रॉयल जनरेशन हूँ, मैं राजपदारी, याजकों का समाज हूँ, मैं आपके द्वारा चुना गया हूँ, आपने मुझे चुना है, मैं आपके करुणा के कारण चुना गया हूँ। मुझ में कोई खूबी और लियाकत नहीं, कोई योग्यता नहीं, पर कहे परमेश्वर, आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे चुन लिया, आपने निज प्रजा ठहराया, अपना चुना हुआ वंश ठहराया। कहे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। अभी अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं हम सब आपके लिए, आपके सम्मुख आते हुए प्रार्थना करते हैं, एक एक जन के लिए, जितने जन इस समय आपके सम्मुख है परमेश्वर पिता, एक एक जन को छुओ 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 और बदल दीजिए। एक एक जन को परमेश्वर
परमेश्वर उस भीड़ में से जो बुलाए गए उनमें से चुन लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अभी तक चुने नहीं गए और चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा की खातिर चुने, अपने काम की खातिर, गवाह ठहराने के लिए खातिर चुने। आज परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते, परमेश्वर ऐसे लोगों को जो विश्वास के साथ, जो भरोसे के साथ आपके सम्मुख है, उन्हें चुन लीजिए, उन्हें चुन लीजिए अपने गवाह ठहराने के लिए। जो आपका वचन कहता है कि आप जगत के शोर शोर तक हमें अपने गवाह ठहराएंगे, ऐसे परमेश्वर अपने गवाह ठहराने के लिए चुन लीजिए, अपनी दया के खातिर चुन लीजिए, हालेलुया, अपने काम को करने के लिए चुन लीजिए, सेवा करने के लिए चुन लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें सच में अपनी करुणा से भर दिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। प्रभु प्रार्थना करते कि जन के लिए जो बीमार है और इस समय परमेश्वर आपकी हजूरी के साथ कनेक्ट है, प्रार्थना करा परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते कि जन को छू लीजिए और अपनी करुणा से भर दीजिए और अपने जलाल से भर दीजिए। सारी बीमारियों से चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा दुख इनके जीवन का इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। फायर 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 इन जीसस नेम। सारा दुख यीशु के नाम से जाए, सारी बीमारियां यीशु के नाम से श्रापित हो जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए। सर दर्द से आजाद है, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए। सारी सर की बीमारी से आजाद हो जाए। जो आंखों में धुंधलापन जा दिखता नहीं, यीशु के नाम से देखने पाए, धुंधलापन छोड़ के जाए, आंखों की दृष्टि वापस आए, आंखों की हालेलुया जो रोशनी चली गई, लाइट चली गई, यीशु के नाम से वापस आए। साइनस से आजाद हो जाए, अस्थमा से आजाद हो, जो सांस नहीं ले पा रहे यीशु के नाम से सांस लेने पाए, यीशु के नाम में सांस लेने पाए। जो गले की प्रॉब्लम की वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए, और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा टच करे, छुए और बदल दे, छुए और चंगा करे। परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि जीवन को अपनी महिमा से भर दीजिए। जब के आगे प्रार्थना करते हैं, सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, हर एक जरूरत परमेश्वर अपने स्वर्ग से पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो खाया पिया लगता नहीं, यीशु के नाम से लगने लगे। जो इन दिनों फास्टिंग का हिस्सा बने रहे, परमेश्वर के जन को अपनी करुणा से भरना, आत्मिक जीवन में उन्नति देना, सारे बंधन के जीवन के तोड़ देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो फास्टिंग में परमेश्वर के रास्तों को खोले, बेस्ट मार्गों को खोले, बेस्ट रास्तों को खोले परमेश्वर, जो आपकी ओर से है। और परमेश्वर आपने पहले से ही एक योजना तैयार की है, क्योंकि आप हमारे आने वाले दिनों को जानते हैं। ऐसे परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर कीजिए और छुड़ा लीजिए। सारी बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ के जाए। शुगर की बीमारी यीशु के नाम से जाए, आपकी बॉडी से जाए, परमानेंट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। हालेलुया कहें सभी, अपने मुंह को खोले कहें, ए शुगर, ए बीमारी, ए दर्द, हालेलुया, हर तरह की इन्फेक्शन जो भी आपकी बॉडी में कहे कि तो मेरी बॉडी में नहीं ठहर सकती, क्योंकि मेरा जो देह है वह मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, और मैं अपने परमेश्वर के द्वारा चुनी गई हूँ, और इसमें मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही वास कर सकता है। ऐसे बीमारी तुझे जाना होगा। ऐसे शुगर की बीमारी, होली गोस्ट फायर इन जीसस ने। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट का छेद भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन्फेक्शन छोड़ के जाए, इंटरनल इन्फेक्शन छोड़ के जाए। जो घाव शरीर के अंदर जब बाहर सूख नहीं रहे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से सूखने पाए। अल्सर छोड़ के जाए, परमानेंट रिमूव हो जाए, वैनिश हो जाए। सारी गिल्टियां जो पानी की है, जो गिल्टियां यीशु के नाम से, जो मल्टीपल गिल्टियां, जो मल्टीपल सिस्ट है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से होली गोस्ट फायर इन जीसस ने वैनिश हो जाए और बाहर आए, वैनिश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी इन्फेक्शन छोड़ के जाए, काला पीला टाइफाइड यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए, बैक्टीरिया छोड़ के जाए, वायरस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। जो कहीं भी जाते परमेश्वर अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, अपने स्वर्गदूतों को भेज के मदद करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारे घर के लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए प्रार्थना करते। लड़ाई झगड़े प्रेम में बदल जाए, लड़ाई झगड़े आनंद में बदल जाए, लड़ाई झगड़े मेल मिलाप में बदल जाए, लड़ाई झगड़े विश्वास में तब्दील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जी। सारी खिचखिचाहट, वाद विवाद, तर्क वितर्क की दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, हड्डियों की बीमारी को होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। हड्डियों का गैप भर जाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए, मगन हो जाए, हड्डियां मगन हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब परमेश्वर रखवाली करेंगे तो एक भी हड्डी टूटने नहीं पाएगी। ऐसे कहे परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। मैं अपने आप को सर से लेकर पैरों की तलियों तक, अपने आत्मा प्राण शरीर को रूह जिस्म
जान को कहे परमेश्वर आज आपके हाथों में देता हूँ, सारी कमजोरी की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, सारी कमजोरी के ऊपर होली गोस्ट फायर, सारी सिकनेस वीकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। जो खाया पिया लगता नहीं लगने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम। जो अपने वेट को लेके प्रॉब्लम में है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर पिता। अगुवाई करो, मदद करो, सहायता करो, अपने स्वर्गदूतों की सेना को भेज के अगुवाई कीजिए परमेश्वर। हानि नुकसान कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, सारे कोर्ट केस से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। लंबे समय से चला रहा केस यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जहां कहीं भी जाते परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आपके मार्गों को परमेश्वर मुबारक ठहराए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। छोटे बच्चे जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जो बच्चे बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हॉस्पिटल के जीवन से आजाद हो जाए, हॉस्पिटल की लाइफ से आजाद हो जाए, मेडिसिन की लाइफ से आजाद हो। जो मेडिसिन लगातार आपके पर्स में, आपके वॉलेट में, आपके ड्रॉर में पड़ी रहती है, यीशु के नाम से परमानेंट आजाद हो जाए, परमानेंट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सर से लेकर पैरों के तले तक प्रभु यीशु के लहू में कवर करते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर के लिए बेस्ट मार्गों को खोले, बेस्ट दरवाजों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे इंतजाम परमेश्वर की लाइफ के स्वर्ग से करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। मनों को जानने वाले आप है, जो लगातार आपकी बाट जा रहे परमेश्वर, उनके लिए बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हेवनली इंतजाम करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो फाइल इमिग्रेशन में लगी वीजा के साथ ब्लेस्ड हो जाए, वीजा के साथ ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो डॉक्यूमेंट्स में बार बार एरर आ रही, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। जो आज परमेश्वर के भवन में जाना चाहते हैं, प्रभु उनके रास्तों को खोल दीजिए, गवाही के साथ लेके आने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जिनके चेकअप होने जा रहे, जो चेकअप के लिए जा रहे, परमेश्वर वो गुड न्यूज के साथ उन्हें ब्लेस करना, गुड न्यूज के साथ ब्लेस करना। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होकर के बदल जाए, नॉर्मल होकर के बदल जाए। बॉडी के एक एक ऑर्गन्स ब्रांड न्यू होकर के बदल जाए, नए हो जाए। इनके शरीर को नया कीजिए परमेश्वर, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो बॉडी में मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है, प्रभु यीशु के नाम से नए हो जाए, रीन्यू हो जाए, रीन्यू हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता अगुवाई करो, मदद करो, सहायता करो, सारे रास्तों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज पूरा दिन अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना। आज अपने भवन में जो आना चाहते परमेश्वर ने लेके आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गवाही के साथ खड़ा करना, सारी शर्मिंदगी से आजाद करना। जो लेडी प्रेग्नेंट है उनकी मदद और सहायता करना, और सब नॉर्मल कर देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारी मुर्दा परिस्थिति और जीवित यीशु के नाम से हो जाए, जीवित यीशु के नाम से हो जाए। और परमेश्वर आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, शर्मिंदगी से आजाद रिहा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक जन को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, राशन की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। उसके द्वारा QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, फॉरेन से भी अपने बीजों को बो सकते हैं। लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। जैसे कि आपको पता है कि आज रविवार है, तो सभी ने परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हो जाना समय पर। अपने परिवार को लेकर आए, जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें जरूर परमेश्वर की हजूरी में लेके आए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, तो गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, एक एक जन के साथ शेयर करने के लिए। अपनी प्रार्थना में लगातार परमेश्वर के दास और दासी के लिए प्रार्थना करें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार प्रार्थना में याद रखें। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया।